कुछ समझ में आया हो तो जितने भी जिंदा भूत बैठे हैं सभी लोग अपना परिचय देते रहें। भूत मतलब क्या होता है? जीव। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने जीवों को भूत कहा। क्या कहा? भूत। जब आप स्वयंभू स्तोत्र पढ़ेंगे तो स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले, वहाँ पे भूत कहा जीवों को, स्वयं भुवा भूत हितेन। हे भगवान, आप स्वयंभू हैं और भूतों के हित करने वाले हैं। भूत मतलब सभी जीवों का हित करने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए जितने भी भूत बैठे हैं भभूत लगा कर के वे सब अपना अपना चेतना का परिचय देंगे कि हाँ हम लोग अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो चलिए, मैंने क्या कहा कि हर व्यक्ति का जैसे नेचर भिन्न भिन्न होता है। परिवार में जिस प्रकार से माँ का, पुत्र का, पति का, पत्नी का, ऐसे सबका नेचर भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्मों का नेचर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल फॉर मान के चलिए कि हम लोगों ने 8 कर्म पढ़े हैं। विशेष रूप से हमने 2 कर्म पढ़े हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म। इन 2 कर्मों में से भी फिर द्रव्य कर्म के कितने भाव भेद हो जाते हैं? 8 भेद हो जाते हैं। ज्ञान वर्ण आदि 8 भेद हो जाते हैं। तो जैसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म का नेचर अलग अलग था, वैसे ही फिर 8 भेद कर दिए हमने, तो इन 8 का नेचर भी अलग अलग हो गया। जैसे माँ का नेचर अलग है, पिता का नेचर अलग है, और माता पिता से उत्पन्न हुए बच्चों का नेचर अलग अलग है। ठीक है, वीडियो ऑन कर लें फटाफट ताकि मुझे दिखने लगे यहाँ। तो भिन्न भिन्न नेचर है, वैसे ही इन 8 कर्मों का नेचर भी भिन्न भिन्न है। फिर मान लीजिए बच्चों के बच्चे जो होंगे उनका नेचर और अलग अलग होगा। वैसे ही इन कर्मों के 8 कर्मों के भी जो और भेद हो जाते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी के 5 भेद हैं, दर्शनावर्णी के 9 भेद हैं, मोहिनी के 28 भेद हैं, वेदिनी के 2 भेद हैं, और नाम कर्म के 93 भेद हैं। फिर गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, आयु कर्म के 4 भेद हैं, फिर वेदिनी के 2 भेद हैं, अंतराय के 5 भेद हैं। तो इनके जो भेद हैं उन भेदों के भी भिन्न भिन्न नेचर हैं। किसी का भी नेचर ऐसा नहीं कि एक दूसरे से मिलता हो। जैसे ज्ञानावर्णी के यदि 5 भेद हैं, कौन कौन से? मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी। तो मति ज्ञानावर्णी का नेचर अलग रहेगा, श्रुत ज्ञानावर्णी का नेचर अलग रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? हाँ, एकदम बिल्कुल सचेत बैठिए। जैसे जैसे आता जाए तो आप भले ही नहीं आए, भैया जी की संतुष्टि के लिए आप लोग थम्स अप करते रहिएगा, ताकि भैया जी को लगे कि हाँ लगे रहो आप, तो हम तो सब ठीक है ही हैं, आप अपना धर्म ध्यान करते रहो, है ना। तो वैसे ही आप समझ गए होंगे कि नेचर बाई नेचर सबका नेचर अलग अलग होता है। प्रकृति में नेचर किसी से भी सेम टू सेम नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं डिफरेंट नेचर होता ही है। भले ही वो आपका खून हो, वो आपका भले ही बच्चा हो, सगा बच्चा हो, रियल बच्चा हो, पर फिर भी उसका नेचर आपसे नहीं मिलेगा, आपके चेहरे से नहीं मिलेगा, आपके फिंगर से नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ से उसका नेचर, ना द्रव्य से नेचर मिलेगा ना भाव से नेचर मिलेगा। द्रव्य से कदाचित हाँ मम्मी के जैसे दिखता है कोई बच्चा पापा के जैसे दिखता है, ठीक है दिखता है, पर फिर भी उसमें बहुत कुछ डिफरेंस रहता है ना। उसके फिंगर पॉइंट यदि मिलाएंगे आप, फिंगर मिलाएंगे तो थोड़े से अलग होंगे, उसकी थोड़ी थोड़ी बनावट भिन्न भिन्न होगी, ऐसा करके समझिएगा। तो वैसे ही कर्मों में लगाइए, जैसे जीवों में हम लगा लेते हैं वैसे ही कर्मों में आपको लगाना है। चलिए, मैंने अभी क्या बताया है, कैसे डिफरेंट हम करेंगे, कैसे कर्मों में भेद करेंगे, कैसे हम प्रदेश को जाने, कैसे नेचर को जानेंगे। तो उदाहरण दे के जो बताया है वो आप लोगों को बताना है। हैंड रेस करेंगे कौन कौन फटाफट बताएगा। क्या हो गया आज? यहाँ सबके हाथ दर्द करने लगे क्या बनाते बनाते, पपड़ी अपड़ी बनाते? तो हैंड रेस भी नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए संभव दीदी बताइए। वंदना भैया जी, भैया जी जिस प्रकार परिवार में सब सदस्यों के स्वभाव अलग भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे ही कर्मों में द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म में 8 कर्म ज्ञानावरणी, कृष्णावरणी आदि ये कर्म भी अलग अलग होते हैं। और भैया जी इन कर्मों का स्वभाव मतलब भिन्न होता है। जैसे 8 कर्मों के हिसाब से भी अलग अलग स्वभाव होता है। भाव कर्म अलग है और द्रव्य कर्म अलग है। तो ये जी बस इतना ही समझना है। चलिए बहुत बढ़िया। पंकजा दीदी बताइए। वंदना भैया जी, जैसे परिवार में माँ बाप, बहू बेटा, सभी का जितने भी लोग हैं उनका स्वभाव अलग अलग होता है। वैसे ही आठों कर्म का अलग अलग स्वभाव होता है। और प्रकृति से वो आता है। 8 कर्मों सभी के का अलग। 8 कर्मों के और जब भेद हम लोग करते हैं तो उनका नेचर हाँ, कैसा रहता है? बच्चों की तरह, उनके बच्चे पोते की तरह वो, वो भेद होते हैं ना। ऐसे बच्चे पोते की तरह स्वभाव कैसे होता है उनके, और 8 कर्मों के भेद भी वैसे होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों के बाद पंकजा दीदी पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए दीदी का, कि दीदी आप इसी प्रकार से पधारते रहें ताकि हम लोगों की आत्मा को संतुष्टि बनी रहे। सब लोग मिलजुल करके रहते हैं तो और अच्छा लगता है। जो भी बाहर जाएं वो अपनी, धन्यवाद। हाँ, जो भी बाहर जाएं वो अपनी अनुपस्थिति का एक मैसेज ज़रूर करें। रेणु दीदी को करें या ग्रुप में करें, कैसे भी करके करते रहें। चलिएगा दिव्यांका दीदी बताइए, मैंने कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं और किस प्रकार से हम एक दूसरे कर्मों को, नेचर को समझ सकते हैं, प्रकृति को समझ सकते हैं। प्रकृति का स्वभाव मतलब जैसे कर्मों के 8 कर्म होते हैं तो उन कर्मों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। जैसे एक परिवार में सदस्य रहते हैं अलग अलग, सभी सदस्यों का अलग अलग स्वभाव होता है। वैसे ही 8 कर्मों के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं। और उन 8 कर्मों के जो और भेद किए करते हैं तो उनके भी स्वभाव अलग अलग होते हैं। बहुत सुंदर। चलिए पल्लवी दीदी बताइए कि स्वभाव जैसे भिन्न भिन्न होते हैं तो कर्मों के स्वभाव क्या हैं? जैसे भी ज्ञानावरणी कर्म है तो ज्ञान का एक रहे कर्म बंद होगा। दर्शनावरणी का दर्शन रहेगा। अंतराय का अंतराय मतलब आयु गोत्र अलग अलग, उनके जो भेद है उसके प्रकार उनका स्वभाव अलग अलग रहेगा। हो गया, और कुछ नहीं बताया ना? चलिए ठीक है। जी नहीं ठीक है, बढ़िया, अच्छा। रतन दीदी बताइए। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ता है। दर्शनावरणीय कर्म के कारण दर्शन पर आवरण पड़ता है। और मोहनीय कर्म के कारण चारित्र्य होता नहीं है। और आयु कर्म के कारण हम चारों गतियों में भटकते रहते हैं। और वेदनीय कर्म के कारण हमें वेदनीय कर्म के कारण हमें दुख का अनुभव होता है। इस तरह से समझ लेना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास अच्छा है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। यदि पुस्तक देख के बताएंगे तो बहुत अच्छा नहीं आएगा। दिमाग लगाकर जिस व्यवस्थित तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, पुस्तक देख कर के आप उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाता।
तो बहुत बेहतर तरीके से आप बता रहे हैं, बेहतर से नहीं बेहतर। जी, पुस्तक नहीं है। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप कोई भी व्यक्ति यदि पुस्तक देख के बताएगा तो इतना अच्छे से नहीं बता पाता। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं नेचर को, स्वभाव को, कर्मों के। प्रदेश बंद, पहला बंद कौन सा है? सॉरी, प्रदेश नहीं, हम लोग क्या समझ रहे हैं? प्रकृति बंद। प्रकृति कहो, इंग्लिश में उसको नेचर कहो, हिंदी में उसको स्वभाव कहो, है ना। ये सब एकार्थवाची हैं। कहीं आपको लिखा मिल जाए कि कर्मों के स्वभावों को बताइए, तो स्वभाव का अर्थ प्रकृति ही समझना। प्रकृति, स्वभाव, नेचर, है ना, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। एक शब्द और आता है कर्मकांड में, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। प्रकृति, स्वभाव, नेचर और एक शब्द और आता है, तो ये सब एकार्थवाची नाम है। फिर हम कभी कहें कि बताइए ज्ञानावरणी का क्या स्वभाव है, तो स्वभाव का अर्थ प्रकृति ही समझना। प्रकृति, स्वभाव और नेचर ये सब एकार्थवाची हैं। तो हम यहाँ पर कभी भी पहला हमारा प्रकृति बंध का चर्चा कर रहे हैं, तो प्रकृति बंध को हमें विशेष रूप से अच्छे से समझना है, फिर हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया है कि जिस प्रकार से परिवार में माता पिता का स्वभाव भले भी एक साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, पर फिर भी उनका स्वभाव अंतर है, दोनों में अलग अलग हैं, वैसे ही हमारे कर्मों में अंतर होता है। तो मूल में कितने कर्म हैं? 2 कर्म हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। वैसे ही माता और पिता परिवार में मूल 2 होते हैं। फिर माता पिता से पुत्र उत्पन्न होते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो वैसे ही द्रव्य और भाव, इनसे ही पिता माता से जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं, वैसे ही द्रव्य कर्म से 8 कर्म बन जाते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय आदि, ये 8 हो जाते हैं। फिर जैसे बच्चों के बच्चे होते हैं, वैसे ही इन 8 कर्मों के भी और भेद होते हैं। तो जैसे कि माता पिता हैं, माता पिता के बाद फिर बच्चे हुए, बच्चों का स्वभाव अलग हुआ, माता पिता का स्वभाव अलग था, फिर बच्चों का स्वभाव अलग होगा, वैसे ही यहाँ भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म का स्वभाव अलग था, फिर उनसे उत्पन्न हुए 8 कर्म जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, उनका स्वभाव अलग है। फिर इन ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी के भी जो 5, 7, 9 आदि भेद हैं, उनके स्वभाव अलग अलग हैं। तो 148 कर्म हैं। इन 148 कर्मों के अलग अलग स्वभाव हैं सबके, कोई का भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। फिर इन 148 कर्मों के भी अनंत भेद होते हैं, 1-2 भेद नहीं, अनंत भेद हो जाते हैं। तो वे अनंत भेदों का भी अपना अपना स्वभाव सबका भिन्न भिन्न होता है। ये हमें बिल्कुल दिमाग में अच्छे तरीके से फीड कर लेना है, ठीक है। ये हमें अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सेव कर लेना है। कभी भी ये नहीं कहना है कि ये सब मिलते जुलते कर्म मिलते, कोई भी किसी का स्वभाव किसी से नहीं मिलता है, ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, तो सुख साता और अशुभ असाता। तो असाता और साता दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। आयु कर्म के 4 भेद हैं, जैसे मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु और तिर्यंच आयु। तो सबके स्वभाव अलग अलग हैं। अब जैसे तिर्यंच आयु है, तो तिर्यंच आयु में फिर 1 इंद्रिय बन गए तो उनका स्वभाव अलग हो जाएगा, 2 इंद्रिय बन गए उनका स्वभाव अलग हो जाएगा, 3 इंद्रिय बन गए उनका स्वभाव अलग, 4 इंद्रिय बन गए तो उनका स्वभाव अलग हो जाएगा। फिर 1 इंद्रिय में पृथ्वी काय बनी तो स्वभाव अलग, जल काय बनी तो स्वभाव अलग होगा, अग्नि काय बनी तो स्वभाव अलग होगा, वायु काय बनी तो स्वभाव अलग होगा, वनस्पति काय बनी तो स्वभाव अलग होगा। फिर यदि मान लो पृथ्वी काय बने, पृथ्वी काय में भी यदि मान लो कठोर पत्थर बने तो उसका स्वभाव अलग है, मृदु पत्थर बने तो उसका स्वभाव अलग है, गिट्टी बनी तो उसका स्वभाव अलग है, रेत बनी तो उसका स्वभाव अलग है, हीरे बने तो उसका स्वभाव अलग है, मोती बनी तो स्वभाव उसका अलग है, सोना बनी तो उसका स्वभाव अलग है, चांदी बनी तो उसका स्वभाव अलग है। तो एक चीज़ में भी अनेक स्वभाव प्रकार के बनते जाते। ऐसे एक के भेद कर दिए, पृथ्वी के ही भेद कर दो तो 36 भेद पृथ्वी के होते हैं, फिर 36 में भी और भेद होते चले जाते। तो असंख्यात ऐसे करके अनंत भेद कर्मों के बन जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, जल्दी जल्दी समझते जाना है, क्योंकि फिर रक्षाबंधन आ रहा है, सबको छुट्टी चाहिए अब, और ताकि हम लोग स्वतंत्र हो जाएं, 1 घंटा हम क्लास में ना दे पाएँ,
ऐसा ही है ना। कितने लोगों को रक्षाबंधन की छुट्टी चाहिए, थोड़ा सा मुझे हैंड रेस करके बताएंगे। लो रश्मि दीदी ने तो मीटिंग ही छोड़ दी, लो हमें अभी से रक्षाबंधन के जाना है, चली गई वो। किसी को छुट्टी नहीं चाहिए? चलो ये बढ़िया है, हमारे क्लास के लोग बहुत बढ़िया हैं, किसी को कोई छुट्टी उट्टी नहीं चाहिए, कंटिन्यू क्लास लगाइए। रक्षाबंधन के दिन 9 तारीख को लगातार 5 घंटे क्लास चलेंगी अपनी, सुबह से लेकर शाम तक की, कोई छुट्टी उट्टी नहीं रहेगी। और जो क्लास को ज्वाइन नहीं करेगा उस पर 5,000 रुपये का फ़ाइन लगाया जाएगा, पुलिस जाएगी और 5,000 निकाल कर के लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आपने कहा था कि हम छुट्टी नहीं चाहेंगे और आपने छुट्टी ले ली तो पुलिस जाएगी कि आपने गलत बोला है, इसलिए आपको 5,000 रुपये का चार्ज लगेगा। चलिए, तो इस प्रकार से नेचर के बारे में हमने समझ लिया। असंख्यात अनंत कर्म कैसे हो जाते हैं। अब मैं आपसे जिज्ञासा पूछ रहा हूँ कि हम 2 कर्म से लेकर के 200, 200 से लेकर 2,000, 2,000 से लेकर के 2 लाख और 2 लाख से लेकर के लाखों में असंख्यात, संख्यात और अनंत कर्म कैसे हो जाते हैं, ये भेद आपको बताना है। अभी मैंने उदाहरण दे करके काफ़ी सारे बताए हैं आपको कि 1 कर्म से लेकर 2 कर्म, 2 से लेकर के 200 कैसे हो जाते हैं और अनंत कैसे हो जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। हैंड रेस करेंगे फटाफट। एक दूसरे को देख देख के हैंड रेस करते हैं, वो करेंगे तो अपन भी चलो कर देंगे अपन भी। जीना दीदी बताइए, चलिए। आवाज़ आ रही जीना दीदी आपको? चलिए, शायद वहाँ तक नहीं जा रही है आवाज़। अनुप्रिया दीदी बताइए। वंदना भैया जी, जैसे मूल में तो 2 कर्म बताए हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जब द्रव्य कर्म के फिर भेद करेंगे तो उसके 8 और कर्म, जो ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म हो जाएंगे। फिर ज्ञानावर्णी आदि के और हम भेद करेंगे तो 148 हो जाएंगे, और इन्हीं 148 के फिर अनंत हो जाते हैं। और भाव कर्म के जो भी है अलग। नहीं, ये तो आपने अच्छा बताया, पर और मैंने अभी एक और उदाहरण दे करके बताया था, जिससे और इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसको भी बताइए आप। जैसे कि वो पृथ्वी का एक के बताए थे आपने कि पृथ्वी का एक के 36 प्रकार से और भेद हो रहे हैं, तो ऐसे बाकी सब में भी और भेद होंगे। जैसे कि दर्शनावर्णी के भी चक्षु दर्शन ये इस तरह से होते हैं, और ज्ञानावर्णी के मति श्रुत अवधि, इस तरह से। बहुत सुंदर। चलिए, और भी अच्छे से कोई एक्सप्लेन इस चीज़ को कर सके तो हैंड रेस अपने करेंगे। वंदना दीदी बताइए। वरना भैया जी मूल में जैसे माता पिता के समान 2 कर्म है, द्रव कर्म और भाव कर्म। फिर द्रव कर्म 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावर्णादि आदि। फिर इनके भेद प्रभेद करते करते पहले इनके भेद प्रभेद करते हैं, जैसे सादा वेद, वेदनी कर्म के 2 भेद हुए, अंतराय के 5 हुए, मोहिनी के 28 हुए। ऐसे करते करते 148 भेद बन जाते हैं। उसके बाद जैसे आयु कर्म है, आयु कर्म है तो 4 गति का 4 अलग अलग आयु होगी। फिर उसमें मान लो अपन ने त्रियंच गति की आयु ली, तो त्रियंच गति में अपने जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, इस तरह से 5 इंद्रिय के अलग अलग है। उसमें फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ऐसे लेना है। फिर अगर अपन ने पृथ्वी कायक लिया तो उसमें पृथ्वी के 36 भेद बनते हैं। उसमें भी पृथ्वी में भी कोई पत्थर सॉफ्ट है, कोई कठोर है, तो ऐसे अलग अलग करके 36 भेद बनते हैं। ऐसे अग्नि कायक में लेंगे, ऐसे वनस्पति कायक में अलग अलग भेद लेंगे, ऐसे असंख्यात भेद बनते जाते हैं।
तो छूट गया भैया जी। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद भेद कर जाते हैं, वैसे ही कर्मों के भेद हमें समझना चाहिए। और ये सारी जो प्रकृतियाँ हमें मिली हैं, मतलब प्रकृति मतलब जो वस्तु हमें दिखाई दे रही हैं भिन्न भिन्न, जैसे पेड़ दिख रहा है, ये सब वनस्पति का है। तो कोई पेड़ लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई इमली का है, कोई पीपल का है, कोई कुछ का है, कोई कुछ का है। तो ये सब हैं वनस्पति काय के भेद, पर भिन्न भिन्न हैं। और उनमें भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आम का वृक्ष है, तो आम का कोई अलग टाइप का होता है, कोई और अलग टाइप का होता है, कोई और अलग टाइप का होता है, कोई और अलग टाइप, उसमें भी बहुत सारे भेद हैं। फिर नीम है, नीम में बहुत सारे भेद होते हैं। तो आम है, आम में बहुत सारे भेद होते हैं। तो एक के बाद 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 एक एक के एक बहुत अनेक भेद हो जाते हैं। आम के ही अनेक प्रकार आम होते हैं। गेहूँ है तो गेहूँ के ही अनेक प्रकार होते हैं। चावल है, चावल के अनेक भेद होते हैं। वैसे ही ये सब जो भेद बने हैं वे कर्म की उदय से ही बने हैं। उनके कर्म भी भिन्न भिन्न थे, इसलिए उनकी प्रकृतियाँ भी, प्रवृत्ति भी सब भिन्न भिन्न हुई है। तो ये हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार से, वंदना दीदी म्यूट कर लीजिए। तो इसी प्रकार से हम लोगों को सारी चीज़ों को समझ लेना चाहिए। अब हमें ये नहीं पूछना पड़े कि ये इतने सारे कर्म कैसे बन जाते हैं। हमने तो यही पढ़ा था कि असंख्यात 148 कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं। फिर आप कह रहे अनंत होती हैं। अनंत कैसे हुई? तो अनंत ऐसे हो जाती हैं। यदि आप वनस्पति को देखोगे तो उनके भी इतने अनंत भेद हो जाते हैं। एक एक चीज़ के भी अनेक भेद हो जाते हैं। आम है तो आम ही अनेक प्रकार के हैं। गेहूँ है तो गेहूँ अनेक प्रकार के हैं। चना है तो चना अनेक प्रकार के। धनिया है तो धनिया अनेक प्रकार के। तो एक में अनेक भेद हो जाते हैं। जैसे मनुष्यों में हम लोग आर्य जाति के हैं, फिर मलिच्छ जाति के, कोई भोग भूमिज है, कोई कर्म भूमिज है, कोई मलिच्छ खंड के हैं। मलिच्छ खंडों में फिर दो प्रकार के मलिच्छ खंड होते हैं। को भोग भूमिज मलिच्छ खंड होते हैं और एक भोग भूमिज मलिच्छ खंड वाले होते हैं। आर्यों में बहुत प्रकार के आर्य होते हैं। जैसे क्षेत्र आर्य होते हैं, भाव आर्य होते हैं, कर्म आर्य होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। तो मनुष्यों के भी अनेक भेद हैं। ऐसे ही ये सब जो भेद बने किसके कारण बने हैं? जैसे जैसे कर्म बांधे थे वैसे वैसे भेद बने हैं। तो असंख्यात अनंत प्रकार के कर्म हैं और अनंत प्रकार के कर्मों के उदय के कारण से जीवों की प्रवृत्ति और जीवों के भेद भी अनंत प्रकार के हो जाते हैं। प्रदेश समझ में आ गया सब? प्रदेश नहीं, प्रकृति समझ में आ गया सबको? कोई डाउट प्रकृति में पूछना हो कि प्रकृति क्या होती है, तो प्रकृति यही होती है। चलिए, अब प्रकृति में हम लोग थोड़ा सा कर्म की प्रकृति समझ लेते हैं। ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी क्या करता है? ज्ञानावरणी की प्रकृति है कि हम कर्म को ढकेंगे। किसको ढकेंगे? कर्म को ढकेंगे। किसको ढकेंगे? कर्म को। सही है? कर्म को ढकेंगे कि ज्ञान को ढकेंगे? ज्ञान को ढकेंगे। सही है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर बोलना है। किसको ढकेंगे? ज्ञान को ढकेंगे। ठीक है? कैसे ढकेंगे? तो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पर्दा हम डाल देते हैं किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर अपन ने डाल दिया, किसी चित्र पर डाल दिया, तो जैसे वो वस्त्र का स्वभाव है ढकना, वैसे ही हम ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव है ज्ञान को ढकना। किसको ढकना? ज्ञान को ढकना। बादलों के आने से सूर्य ढक जाता है, वैसे ही इन कर्म रूपी बादलों से हमारा ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म रूपी बादलों से हमारा ज्ञान ढक जाता है। ठीक है? तो ज्ञानावरणी का स्वभाव क्या है? कर्म, ज्ञान को ढकना। ठीक है? ऐसे हमें जान लेना चाहिए। फिर हम आते हैं दर्शनावरणी पर। तो दर्शन प्लस आवरण, जैसे ज्ञानावरणी है ना, ज्ञान प्लस आवरण, तो ज्ञान पर जो आवरण डाले उसे ज्ञानावरणी कहते हैं। वैसे ही दर्शन प्लस आवरण, कहीं कहीं पर दर्शनावरणी भी कहते हैं, कहीं कहीं दर्शनावरण भी कहते हैं। एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। आवरण का हो या आवरणी का हो, एक ही चीज़ है। तो ज्ञानावरण, ज्ञान प्लस आवरण, तो ज्ञान पर जो आवरण डाले उसे ज्ञानावरण कहते हैं। दर्शनावरण, दर्शन प्लस आवरण, दर्शन पर जो आवरण डाले उसे दर्शनावरण कहते हैं। तो दर्शनावरण क्या करता है? हमारे दर्शन पर आवरण डालता है। किस पर आवरण डालता है? दर्शन पर। ज्ञान ने डाला, अपने ज्ञानावरण ने डाला ज्ञान पर आवरण। ज्ञानावरण के आवरण कैसे डाला?
आपको जो ज्ञान है दूसरे को भिन्न ज्ञान है, क्योंकि उसका कर्म का, ज्ञानावरणी कर्म का जितना उदय होगा उतना उसको ज्ञान होगा, जितना उसका उदय नहीं होगा उतना उसको ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे आवरण भिन्न भिन्न जीवों के ज्ञान के आवरण अलग अलग टाइप के हैं। मानिए जैसे कि आपके यहाँ बारिश हो रही है, आपकी थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो वहाँ कुछ और ज़्यादा कम हो रही है, कहीं पर ऐसा हो ही नहीं रही है, कहीं पर इतनी तेज़ हो रही है कि बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, कहीं पर आराम से हो रही है, कहीं पर धूप निकली हुई है। ये सब जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, ऐसे ही हमारे ज्ञान पर आवरण डले हुए हैं कि किसी का ज्ञान बहुत तेज़ है, अति तेज़ है, कहीं पर ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं है, अंगूठा छाप हैं, कहीं पर इतने हैं कि भाई बस थोड़े बहुत कर लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं, है ना। ज्ञान सबके पास रहेगा, बिना ज्ञान से शून्य कोई नहीं रहेगा। पर आवरण जितना जितना खुलेगा, जैसे प्रकृति अपने बादल जैसे जैसे छटते हैं वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश होता है, वैसे ही हमारे ज्ञान का आवरण जितना जितना हटता जाएगा वैसे वैसे हमारा ज्ञान प्रकाशित होता जाएगा। तो ये होता है स्वभाव ज्ञानावरण का, कि ज्ञान को ढकना। ठीक है, अब इसमें हमें ज्ञान पर ढकना ये तो हमें समझ में आ गया। पर मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, मिथ्या दृष्टि है मानिए, और उसको बहुत हाई फाई ज्ञान है, भयंकर नॉलेज है, भयंकर अद्भुत नॉलेज है, और एक सम्यक दृष्टि है, उसको कम नॉलेज है, तो आप किसको सम्मान करेंगे? उसको ही करेंगे ना जिसके पास हाई फाई नॉलेज है, भाई उसका क्षयपसम ज़्यादा तेज़ है। क्षयपसम किसका माना जाएगा तेज? हैंड रेस करेंगे, क्षयपसम किसका तेज माना जाएगा? हेलो, हाँ दीदी, एक मिनट, मैं थोड़े 10 मिनट से कॉल कर रहा हूँ, क्लास चल रही है अभी, है ना। चलिए, बहुत अच्छा हैंड रेस किया है काफ़ी सारे लोगों ने, और काफ़ी लोग तो कसम खा के बैठे कि आज तो हैंड रेस करना ही नहीं है। अच्छा है, ऐसे का संकल्प ले लेके बैठे। शशि दीदी बताइए, आज तो रिया दीदी भी जुड़ी हैं। रिया दीदी आपका स्वागत है। पता नहीं आप भैया मैं रश्मि सागर से, मेरा हो गया था, चलिए, नहीं चलिए चेंज, बढ़िया, मोबाइल चेंज कर दिया। ठीक है। वंदना भाई, सम्यक दृष्टि वाले सहयोग ज्यादा होगा। कैसे कहेंगे कि क्षयपसम ज़्यादा हो? सम्यक दृष्टि वाला तो बोलना तक नहीं जानता है, और मिथ्या दृष्टि तो ऐसे हाई फाई उपदेश देता है कि बिल्कुल लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूर दूर से सुनने आते हैं उसके। फिर यदि उस मिथ्या दृष्टि को ज्ञान तो मिथ्या ही कहे, लेकिन सम्यक दृष्टि में थोड़ा भी उगे तो उसको सम्यक ज्ञान कहला है। तो फिर आप तो जितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे पढ़ाना चाहिए पाठशाला में, स्कूल का है कि लाने भेजा? तो स्कूल में थोड़ी कोई सम्यक ज्ञान मिल रहा हो, वहाँ कौन सा यदि ज्ञान? स्कूल में शुरू से पढ़ो, वो जब सीख ले तो बच्चा फिर आगे की समझ आता। अच्छा, मतलब पहले मिथ्या दृष्टि बनो फिर सम्यक दृष्टि बन पाओगे? अरे बात नहीं कह रहे। तो क्या कह रहे? पहले मिथ्यात्व को ज्ञान अर्जन करो, वो से ही सीख पाओगे सब कुछ, फिर बाद में आ पाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, म्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर बड़ी असमंजस की बात हो गई है कि मिथ्या दृष्टि के पास हाई फाई ज्ञान है, और सम्यक दृष्टि के पास तो बिल्कुल एक थोड़ा ही सा ज्ञान है, वो तो नमोकार मंत्र वैसे जानता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ना वो जिनवाणी पढ़ना जानता है, ना शास्त्र जानता है, ना उसको संस्कृत आती, ना मराठी आती, ना कन्नड़ आती, ना फारसी आती, ना इंग्लिश आती, कुछ नहीं आता। बस बेचारा सामान्य से बोल लेता है और कुछ नहीं आता है, घर गृहस्थी के काम चला लेता है। तब क्या कहें, बताओ, किसका ज्ञान श्रेष्ठ है, किसका क्षयपसम श्रेष्ठ है? संगीता दीदी बताइए। धनश्री दीदी बताइए।
जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसके पास ज्ञान ज्यादा है, उसका ही क्षयक्षम ज्यादा है। किसका? अगर नमोकार मंत्र भी आता है तो वो आगे पढ़ लेगा, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि के पास ज्ञान ज्यादा है, वो अच्छे से बोल पाता है, तो वो ही अच्छा दिखेगा ना भैया जी सबके सामने। तो मतलब मिथ्या दृष्टि का ज्ञान श्रेष्ठ रहेगा, क्षेपसम। श्रेष्ठ तो नहीं रहेगा, लेकिन वो अच्छे से बोल पा रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ हाँ, वो वही अच्छे से बोलते हैं, बोल पा रहा है। वही बोलते हैं जो आप बोल रही हैं, वही बोलते हैं। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि अगर नमोकार मंत्र भी पढ़ के आगे बढ़ सकता है ना, अगले भाव में वो क्षयक्षम कर लेगा, इस भाव में अगर ना कर पाए तो, अगर वो सम्यक दृष्टि ही रहा तो। बहुत सुंदर। चलिए 6 हाथ और उठ गए हैं, प्रयास करें बताने का, लोग सब बहुत अच्छा रहेगा। रतन दीदी बताइए। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र अभिबंध है। जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होगा तो उसके ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल सही है, पर प्रश्न अभी यहाँ है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन? वृद्धि तो जब होगी, पर अभी फिलहाल में इसके पास नहीं। सम्यक दृष्टि जीव ही होगा ना श्रेष्ठ में। तो वो एग्जाम्पल दे के बताइए कि कैसे श्रेष्ठ कहें, क्योंकि उसको तो बोलना तक नहीं आता, और मिथ्या दृष्टि तो ऐसा हाई फाई फर्राटे के साथ बोलता है। गुणस्थान की अपेक्षा देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव 1 से 2 ही गुणस्थान जा सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव 1 से 14 गुणस्थान भी जा सकता है इस अपेक्षा। हाँ, ये भी मान लिया, ये भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने, पर फिर भी क्षयपसम किसका तेज रहेगा यहाँ? गुणस्थान तो आप अच्छा वैसे बताया आपने कि गुण तो बढ़ जाएंगे, पर क्षयपसम किसका तेज होगा? चलिए दिव्यांका दीदी बताइए। मिथ्या दृष्टि का क्षयोक्षम अभी ज्यादा होगा, ज्यादा है। पंकज दीदी बताइए। सम्यक दृष्टि का क्षयोक्षम ज्यादा होगा, क्योंकि वो भेद ज्ञान कर चुका है, और मिथ्या दृष्टि को बहुत ज्ञान है, पर आत्म का ज्ञान नहीं है उसको। ये सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। क्या बात है, देखा क्या तर्क आया है। तो ऐसे जितना जितना दिमाग लगाओगे ना, उतना उतना गहराई में जाओगे, और जितना गहराई में जाओगे उतने ज़्यादा आपको नई नई चीज़ें सोचने का, नए नए विषय मिलेंगे। इसलिए गहराई से जाके देखोगे तो बहुत सारा विषय यहाँ पर मिलेगा। देखिए, एक ज्ञान होता है, एक ज्ञान है और एक श्रेष्ठता है। ज्ञान हो सकती है पर श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। श्रेष्ठ तो सम्यक दर्शन ही लाएगा, श्रेष्ठता किससे आएगी? समीचीनता से ही श्रेष्ठता आती है। और दूसरी बात ये है कि जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है, माना कि विश्व में उसको विख्यात कर देगा, उसमें विश्व की ख्याति होगी, बहुत बढ़िया उसकी प्रशंसा होगी, चारों ओर जय जयकारे होंगे, पर वो ज्ञान उसको अहंकार का कारण बना करके नीचे ले जाएगा। और सम्यक ज्ञान व्यक्ति को सही मार्ग दिखा करके सही रास्ते पर ले जाएगा। मिथ्या ज्ञान व्यक्ति के पास प्रकाश है, इसके पास भी प्रकाश है, और सम्यक दृष्टि के पास भी प्रकाश है, इसके पास बड़ा लाइट है, बहुत बड़ा प्रकाश है, और मिथ्या दृष्टि के पास मान लीजिए दीपक ही है। क्या है? ओनली वन, एक छोटी सी टार्च है, और उसके पास तो बहुत बड़ा टार्च है, बहुत बड़ा प्रकाश है मिथ्या दृष्टि के पास। किंतु प्रकाश तो दोनों के पास है, किंतु होगा क्या कि एक जो प्रकाश है, बड़ा प्रकाश है, मिथ्या दृष्टि के पास बहुत प्रकाश होने के बाद भी सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। किंतु सम्यक दृष्टि के पास थोड़ा भी प्रकाश है, पर वो सही का निर्णय लेकर के वो छोटे से प्रकाश से भी सही रास्ते को देख लेगा और सही रास्ते पे चलेगा। और मिथ्या दृष्टि बहुत बड़ा प्रकाश लेकर भी उसको ये पता नहीं चल रहा है
कि इस मार्ग में जाऊं, किस मार्ग में जाऊं, और वो मिथ्यात्व वाले मार्ग में चला जा रहा है। भले ही वो कितना ही बड़ा प्रकाश से रास्ता तय कर रहा है, पर गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। और छोटे छोटे कदम चलते हुए, छोटे से दीपक लेके भी, छोटी सी टार्च लेके भी सही रास्ते पे यदि चलेंगे हम लोग, तो ऐसा मतलब समय आएगा कि हम लोग एक दिन सही मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया? इसीलिए क्या करना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। किस में नहीं मिलती? सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पर हमको क्या समझना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भले ही कितना श्रेष्ठ हो, पर वो उसको गलत रास्ते पर ही ले जा रहा है। और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कम है, पर वो सही रास्ते पर जा रहा है, तो सही रास्ता वाला एक दिन मंजिल अवश्य प्राप्त कर लेगा। और गलत रास्ता वाला व्यक्ति कितनी ही दूरी तय करता रहे, अंत में उसको मिलने वाला क्या है? शून्य बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलेगा, भटकना मात्र मिलेगा। तो मिथ्यात्व के कारण हम लोगों ने अनेक बार बहुत अच्छे डिग्रियां प्राप्त की हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टें प्राप्त की हैं, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, और सारी चीज़ें प्राप्त की हैं। ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं है जो ज्ञान के बल में हमने ना प्राप्त की हो, किंतु उस ज्ञान के बल से आज भी हम लोग संसार में भटक ही रहे हैं, है ना, भटक ही रहे हैं। अब जैसे राजीव गांधी हुए, और भी बड़े बड़े हुए, जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, और उन्होंने बहुत पूरे अपने भारत पर राज्य किया है, चाहे वो अमेरिका का बिल क्लिंटन हो या और भी जितने हुए, इनने सारे राज्य किए हैं, पर मर कर के कहाँ चले गए? दुर्गति में चले गए हैं, और अब चारों गति का भ्रमण कर रहे हैं। और एक तरफ देखिए, छोटा सा ज्ञान था अंजन चोर को, थोड़ा सा ज्ञान हुआ पर मुक्ति प्राप्त कर ली, नहीं बना वो किसी देश का राजा, नहीं बना वो किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कुछ नहीं बना। फिर भी कहाँ चला गया? मोक्ष चला गया, और सबसे ऊपर जा कर के बैठा हुआ है अब आराम से। तो इसीलिए छोटा भी ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान, वो हमें सही मार्ग पर ले जाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा, और बड़ा प्रकाश भी लेके चल रहा है। मिथ्यात्व का ज्ञान बहुत अधिक है, बहुत श्रेष्ठ, बहुत मतलब कहना चाहिए बोलने में अच्छा है, फर्राटेदार बोलता, आकर्षक बोलता, सबको अट्रैक्ट कर लेता है। अब जैसे संदीप माहेश्वरी है ना, क्या नाम है? संदीप है ना, संदीप माहेश्वरी यही नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो वो अच्छा स्पीकर देता है भाई, काफ़ी लोग उसको सुनने के लिए आते हैं, पर उसका ज्ञान क्या करेगा? भले ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, पैसा बहुत कमा रहा है, किंतु फिर भी वो संसार का कारण ही बनेगा। वैसे अनेक ऐसे वक्ता हैं जो बहुत, अब जैसे वो कवि है, क्या नाम उसका, क्या नाम है, कवि है ना, एक से एक बहुत अच्छी कविताएं करता है। और वैसे ही गाने वाले हैं, पंकज उदास हुआ, और एक सुंदर गाने वाले हैं। ये सब के जो ज्ञान से बहुत प्रभावित हो रहे हैं लोग, अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट हो रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं सुनने के लिए। कवि सम्मेलनों में एक वो कवि है कौन सा जो अच्छी कविता सुनाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, किंतु उनके जो ज्ञान हैं वे सारे के सारे ज्ञान मात्र एक संसार का कारण बन करके भटकना ही पड़ेगा। और एक सामान्य ज्ञान वाले, भले ही जैसे अपन सब लोग जुड़े हैं, भले ही छोटा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, पर ये ज्ञान हमें सीधा मंजिल तक ले जा रहा है। कहाँ तक ले जा रहा है? मंजिल तक ले जा रहा है। हमारे छोटे छोटे ये कदम भी हमारे मंजिल की दूरी को कम कर रहे हैं, और उनका बड़ा ज्ञान होकर भी वो मंजिल की दूरी को कम नहीं कर रहा है, वो मंजिल की दूरी को और बढ़ा ही रहा है। इसलिए सम्यक ज्ञान हमारी मंजिल की दूरी को कम करता है, और मिथ्या ज्ञान हमारी मंजिल की दूरी को और निरंतर बढ़ाता जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रकृति के बारे में समझा है कि प्रकृति क्या होती है, किसकी कर्मों की प्रकृतियाँ क्या होती हैं, इन कर्मों की प्रकृति से हमें क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियाँ हो जाती हैं। तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की ऐसी प्रकृति जिसकी होगी,
ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम कम है भले ही मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का, पर उसको सम्यक तो हो गया है। सम्यक ज्ञान मतलब उसको सही बोध हुआ, जो भी हुआ है वो सही है, एकदम रियल है, प्योर है। तो प्योर माल एक अलग ही चीज़ रहती है, प्योर की क्वालिटी रहती है। कोयले कितनी भी खदानें खुद जाएं पर हीरा हीरे ही हो रहा होता है, और कोयला कोयला ही रहता है। कोयलों की हज़ारों खदान भी हों पर एक हीरे की तुलना भी नहीं कर सकते, ऐसे समझिए। अब अपन लोगों ने सम्यक ज्ञान को समझा, ज्ञान के बारे में। दर्शन, दर्शन का स्वभाव क्या है? दर्शन को ढकना। कौन से दर्शन को ढकना, कौन बताएगा? कैसे दर्शन को ढकता है? एड्रेस करेंगे। हाँ बताइए रेणु दीदी, बताइए। जी भैया जी, दर्शन यानी किसी के दर्शन करने के लिए, जैसे द्वारपाल का उदाहरण आता है, राजा के दर्शन करने के लिए द्वारपाल रूप देता है। उसी प्रकार हमें दर्शन करने से, जैसे हम मंदिर गए, हम मंदिर में पहुंचे और माली ने गेट बंद कर दिया, यानी प्रतिमा या भगवान के दर्शन नहीं करने दिए। इसी प्रकार ये दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शन पर आवरण यानी द्वारपाल का इसमें उदाहरण आता है। जिस प्रकार द्वारपाल राजा से मिलने से रोक देता है, आवरण डाल देता है, जिस प्रकार मंदिर जाने के लिए हम माली गेट बंद कर देता है, इस प्रकार आवरण दर्शन पर आना हो। बहुत सुंदर। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर समझा, और कोई बताना चाहेगा दर्शन के बारे में? धनश्री दीदी बताइए। भैया जी, हम ऐसे भी ले सकते हैं चक्षु दर्शन का। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव के पास तो चक्षु नहीं है, तो उनका भी वो ही कर्म है, इसके कारण उनको चक्षु दर्शन नहीं हो रहा है और उनको अचक्षु दर्शन होता है। और अवधि दर्शन, केवल दर्शन तो भगवान को ही होता है, और अवधि दर्शन तो मुनिराजों को होता है, क्योंकि उनके पास उतना क्षयोपम है, इसीलिए वो अवधि दर्शन पाते हैं। हम जैसे सामान्य लोगों के पास कर्म का बंध है, इसीलिए हम अवधि ज्ञान नहीं कर पाते हैं। और फिर उसमें निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ऐसे कि थोड़े लोग सिर्फ सो लेते हैं, उनको उतना ही चलता है, लेकिन थोड़े लोग जो है वो ज्यादा सोने का, उनको ज्यादा नींद होती है। फिर प्रचला बोले तो बैठे बैठे ही सो लेते हैं, और निद्रा में भी कुछ बड़बड़ाते हैं। ऐसे जिसका कर्म जैसे उदय में आएगा, जितना होगा उस कर्म के अभाव पे उनको वैसी वैसी प्रकृतियां मिलेगी। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से दर्शन का स्वभाव है दर्शन को ढकना। ढकना का अर्थ मतलब कि वो उस चीज़ को वो रोकता है, बाधा पैदा करता है। बाधा पैदा करता है, जैसे दीदी ने उदाहरण दिया अभी कि द्वारपाल उसको रोक लेता है। ये तो हमने समझ लिया चक्षु दर्शन का। अचक्षु दर्शन में अब मान लीजिए हम लोग यहाँ से सूर्य बिंब के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सूर्य के तो कर रहे हैं, तो सूर्य के अंदर जो बिंब हैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शनावरण ने हमारे दर्शन को ढक के रखा है। अंदर पावर है हमारे, पर वो दर्शनावरण के कर्म का ऐसा आवरण डला हुआ है कि हम जब तक वो आवरण हटेगा नहीं तब तक हम पूर्ण रूप से उस अवलोकन वहाँ तक नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हमें चश्मा लगा है मान लीजिए, तो चश्मा किसके कारण से लगा? चक्षु दर्शनावरण का क्या हो गया? क्षयोपम कम हुआ। कौन सा वाला? द्रव्य कर्म का। भाव कर्म तो है, अभी भाव कर्म कम हो जाता तो फिर चश्मा से भी नहीं दिखने वाला था। भाव में तो पावर है, पर क्या हो गया? द्रव्य कर्म जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए कम दिखाई दे रहा है। वैसे ही हमें मात्र एक ही चीज़ में नहीं लगाना। दर्शनावरणी को हम लोग जैसे उदाहरण तो उदाहरण ही होता है, एक देश होता है। चक्षु का उदाहरण दे दिया कि भाई जिस प्रकार से द्वारपाल अपन को रोक देता है, ये तो अपन को चक्षु दर्शन का हो गया। इस उदाहरण से अब हम लोग सारे चीज़ों को उदाहरण लगा के चलें कि अचक्षु दर्शन का क्या उदाहरण देंगे। अचक्षु दर्शन में भी कितने चार
चार प्रकार के अचक्षु दर्शन हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अचक्षु दर्शन हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब कैसे बताओगे कौन कौन से हैं 4 प्रकार के अचक्षु दर्शन? कौन बताएगा? हैंड रेस करें। 4 प्रकार के अचक्षु दर्शन कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, सीधे सा फंडा है। हाँ चलिए, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, दिमाग लगा लिया गया है थोड़ा सा। चलिए बता, अनुप्रिया दीदी बताइए। जो चक्षु के माध्यम से नहीं होगा, उसके अलावा जो 4 इंद्रियों के माध्यम से हमको होगा, वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। जैसे कि कोई खुशबू आ रही है हमें कि ये बन रहा है, तो हम उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं। क्या पहचान लेते हैं? जैसे कि चक्षु से तो नहीं होगा कि हम चक्षु से इसको देख तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे चक्षु पे चक्षु ज्ञानावरण कर्म का उदय है। तो जैसे कि अगर जलेबी बन रही है तो उसकी खुशबू हमें आएगी। तो ऐसे समोसा, कचौरी, भजिया बन रहा है तो उसकी खुशबू से हम पहचान लेते हैं कि ये बन रहा है। और हमें कुछ चुभा है, तो जैसे कोई हार्ड चीज हमारे हाथ पे रखी है या कोमल चीज रखी है, मतलब जिसके पास स्पर्शन इंद्रिय नहीं, शायद स्पर्शन में नहीं आएगा भैया जी, स्पर्शन में वो फिर से पहचानेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो ऐसे चारों इंद्रिय में हम लगाएंगे। जैसे कानों में भी कोई कर्कश आवाज सुनाई दे रही है या कोई सॉफ्ट आवाज सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर रोकने वाला चीज़ है, तो अपन रोकने वाली चीज़ को समझ रहे हैं कि इन चीज़ों को रोक करके जो रखा हुआ है। तो जैसे आपने बता ही दिया है कि खुशबू किस किस की चीज़ की आती है, तो वो बता ही दिया आपने अभी अब बताने की ज़रूरत है नहीं है। अब जिसको खुशबू नहीं आ रही है तो उसको दर्शनावरण कर्म का उदय है कि उसका क्षयपसम नहीं है। आ रही है तो वो तो क्षयपसम है ही। हम लोग क्या समझ रहे हैं, उस चीज़ पर आवरण डाल रहा है। आवरण मतलब उस चीज़ का अनुभव नहीं होने दे रहा है। यदि हमें खुशबू आ गई है फिर तो वो तो ढक नहीं रहा है, वो तो खुल गया है। पर जिसका जितना दूरी तक, जैसे मान लीजिए कि कई लोगों की इतनी तेज़ खुशबू होती है, जैसे चींटी है, तो चींटी लाइन से जो चलती हैं, तो लाइन से किस आधार पर चलती हैं? उनकी नासिका जो है, उनकी जो नासिका इंद्री को क्या बोलते हैं? घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री इतनी पावरफुल होती है कि वो एक दूसरे के जो लिक्विड है, मतलब एक दूसरे का जो खुशबू है उसको पहचान के वो उसी क्रम से जाती हैं, भटकती नहीं। आंखें नहीं उनके पास, फिर भी वो भटकती नहीं हैं। वैसे ही अब मान के चलिए कि यहाँ मान सांप बैठा है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, पर यहाँ से यदि उसको कान में बांसुरी की आवाज़ पहुँच जाए, वीणा की आवाज़ पहुँच जाए, तो वो वहाँ से खिंचा चला आएगा। तो ये उसका क्षयपसम तेज है। और हम लोग की आवाज़ के पास में ही नहीं आती है, तो हमारा क्षयपसम कमज़ोर है ना। तो ऐसे करके जिसका जितना आवरण ढका हुआ है वो उतना कम जानता है, जितना उसका आवरण कम ढका होता है वो उतना ज़्यादा जानना प्रारंभ कर देता है। तो अचक्षु दर्शनावरण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? स्पर्शन अचक्षु वर्ण, रसना चक्षु वर्ण, फिर चक्षु को छोड़ कर के 4 जो इंद्रियां हैं वो 4 प्रकार का अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। तो ऐसे करके इनमें जितनी जितनी कमी हमें हो रही है, अब जैसे मुनि महाराज होते हैं, अपने जो मुनि महाराज होते हैं उनका इतना तेज आवरण होता है अचक्षु दर्शनावरण का कि उनके शरीर का जो मल है, कप भी है, तो वो कप का यदि कोई स्पर्श कर ले तो उसके रोग ठीक हो जाते हैं। कोई मुनि महाराज ऐसे कि उनके शरीर का स्पर्श करके जो हवा निकल गई है, वो किसी बड़े से बड़े रोगी को भी स्पर्श कर ले तो उसके रोग ठीक हो जाते हैं। ये क्षयोपसम का प्रताप है। किसका है? क्षयोपसम कैसे होता है? संयम से प्राप्त होता है।
और जैसे जैसे संयम बढ़ेगा हमारे जीवन में, वैसे वैसे क्षयोपशम हमारा बढ़ेगा। और क्षयोपशम और संयम दोनों मिलेंगे तो अन्य लोगों के रोग ठीक होते हैं। तो ये कहलाता है क्षयोपशम नहीं है और क्षयोपशम है। तो हमारे जीवन में ऐसा क्षयोपशम नहीं है, तो हमारे पास जितना आवरण है उतना क्षयोपशम है, और जितना नहीं है उतना, तो अपने पास 1% भी अच्छे से नहीं है देखा जाए तो। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। यदि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो तो अपन सीधा सीधा समझ लेंगे, और यदि समझना है कि हाँ व्यवस्थित तरीके से समझना है हम एक एक चीज़ को, तो थोड़ा थोड़ा अपन आराम से समझते जाएंगे। अभी अपना कथन किसका चल रहा है, कौन से उसका चल रहा है? चलिए बताइए क्या चल रहा है, कथन क्या चल रहा है, अपना मुख्य बिंदु क्या है जिसको अपन ये सब समझ रहे हैं? डॉली दीदी बताइए। लेकिन मुख्य कथन द्रव्य आश्रव के अनंत भेद के ऊपर चल रहा है, और अलग अलग अपन दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी के भेद से समझ रहे हैं। नंदा दीदी बताएंगी, नंदा दीदी। वंदना भैया जी, दर्शनावर्ण के भेद पर चक्षु दर्शन के कितने भेद होते हैं वो बता रहे थे। अरहम योग, रश्मि दीदी। कर्म की प्रकृति बता रहे थे आप भैया जी। कर्म की प्रकृति बता रहे हैं हम। सुजाता आई बताओ क्या बता रहे हैं? सुजाता आई। चलिए सुमंगला आई बताइए। चलिए वंदना भैया जी, कर्म के भेद बता रहे आप। भाई एक ही रटना सबने रटा ली, एक ही रटना, दूसरी दिमाग ही नहीं लगाने अपन को। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध चल रहा है। भाव कर्म और द्रव्य कर्म के दो भेद बता के फिर वो कैसे उसके भेद होते हैं बताकर अब 8 कर्म की जो चक्षु दर्शन जो है वो आप बता रहे हैं। हाँ ये आया ना बात। मेन हमारा चल रहा है प्रकृति बंध। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इन सारी चीज़ों को किसके अंतर्गत समझ रहे हैं, प्रकृति के अंदर, कि कर्मों की प्रकृति क्या क्या करती हैं हमारे लिए, प्रकृति हमारे लिए क्या सहयोग देती हैं, और कितना बंद होने पर हमें क्या होता है, और उसका क्षयोपशम होने पर हमें क्या लाभ होते हैं। तो जैसे मुनिराज हैं हमारे, तो उनने क्षयोपशम कर लिया है, तो वो इतनी ज़्यादा व्यवस्थित उनका हो गया है कि अब जैसे आपने उदाहरण सुना होगा किसका, सुखचंद्र स्वामी जी का, कभी नाम सुना हो सुखचंद्र स्वामी जी का। सुखचंद्र स्वामी जी ने इतनी भयंकर तरीके से तपस्या की कि जब उन्होंने थोड़ी सी धूल उठा कर के पहाड़ पर डाल दी तो वो पूरा पहाड़ सोने का हो गया था। इतनी उनके शरीर में मतलब ऊर्जा आ गई थी। तो ये ऊर्जा कैसे आती है? अब रेकी जो पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो ये ऊर्जा हम लोग भी अपने शरीर में इतनी ज़्यादा एकत्रित कर सकते हैं। क्षयोपशम भी हम इस रेकी के आधार पे मतलब कर सकते हैं। सारी चीज़ें भी जैन रेकी के अंतर्गत बहुत सुंदर तरीके से हम लोग समझेंगे कि अपने जीवन में भी सुखचंद्र स्वामी जी ने देखो कैसी ऊर्जा हासिल कर ली कि एक मात्र थोड़ी सी धूल उठाई और पहाड़ पर डाल दी तो पूरा पहाड़ सोने का हो गया था। तो ये है अनंगसरा जो कि जिसके शरीर से निकला हुआ मल, नहाए स्नान करते हुए जो मल निकल जाता था, उसका स्पर्श जिसको हो जाए तो लोगों के रोग ठीक हो जाते। तो लक्ष्मण को जैसी महान शक्ति, कौन सी शक्ति, जिसका नाम था 3000, जिसका नाम था विशल्या तो ठीक है। अरे मैं क्या बोल, कौन सी शक्ति लगी थी वो, नागपाश, कौन सी शक्ति थी? नागपाश की नागपाश में बांधा था ना। हाँ, नागपाश शक्ति लगी, शल्या के स्नान के जल से रोग दूर हो जाते थे वो। हाँ, तो अपने यहाँ तो कुछ और बताया, हालांकि उधर तो नागपाश है।
जो भी है, पर इतनी भयंकर वाले उनको जो हो गया था जो भी, कि उसका कोई उपचार कहीं भी नहीं मिल रहा था। अन्य लोगों में तो वो संजीवनी लेके आए हनुमान जी, ये सब फैकालॉजी और कुछ नहीं है। बाकी उनका रोग तो ठीक हुआ है उस विशल्या के स्पर्श करने से ही। तो देखिए स्पर्श से रोग ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये इतना पावर कहाँ से आया उस स्त्री में, जिस स्त्री को पहले के यदि पूर्व में आप देखोगे तो जिस स्त्री ने मुनिराज के ऊपर कचड़ा डाल दिया था, एक मुनि महाराज बैठे थे और उनके ऊपर क्या डाल दिया था, कचड़ा डाल दिया था, और जिसको शरीर में कोढ़ ही कोढ़ हो गए थे। क्या हो गए थे, कोढ़ हो गए थे। तो कोढ़ होने के बाद फिर जब उसको मुनिराज का समागम मिला, मुनिराज की भैया वृत्ति की उसने पूरे पवित्र भावों से, हे भगवान मेरे माध्यम से सबका रोग ठीक हो, हे भगवान मेरे भैया वृत्ति के माध्यम से रोगों का ठीक हो। इस भावना से, जो पवित्र भावना से उसने ऊर्जा संग्रहित की, उस ऊर्जा का प्रतिफल ये हुआ कि आगामी भव में उसको ऐसी पर्याय प्राप्त हुई कि उसके स्पर्श से सारे लोगों के रोग ठीक हो जाते। तो ये परोपकार की भावना निरंतर जो रेखी आदि में चल रही है, ये सामान्य चीज़ नहीं है। जो भी नहीं सीख रहे हैं वो भी एक बार इस चीज़ को, जैन रेखी को ज़रूर एक बार सब लोग सीख करके अनुभव लें, अच्छा आनंद आएगा आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है, और कल अपन पुनः, कल शनिवार है ना, चलिए तो कल देखेंगे, जैसा भी होगा सूचना सब मिल जाएंगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। सभी के लिए जय जिनेंद्र। 9 बार नमोकार मंत्र का